भाई ना, आप सब लोग अच्छे लोग हो, मेरे परिवार के लोग हो। ये दो लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंड स्टैंड पे लगा है ना। आपके यहाँ जो सबसे सीनियर आदमी है बेचारा सबसे पीछे खड़ा है। बुलाया उनको, जगह दी थी सर, हैं? आए नहीं वो आगे। क्या पता कोई बात रही हो। मैंने 2 बार बुलाया उनको। चलो थोड़ा सा कस है लो। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे निमंत्रण पे यहाँ आए। और सिर्फ आने के लिए धन्यवाद नहीं, समय समय पे हमारे द्वारा किए गए कार्यों को जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफार्म के जरिए स्थान देते हैं, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो बेचारे अपने पैसे खर्च करके रैलियों में जाते हैं और पूरी रैली को लाइव दिखा के जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का, हमारी पार्टी की पॉलिसी पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज का जो विषय है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप और मैं जानते हैं कि 20 मार्च 15 मार्च 2020 को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना हुई और 2026 में इस समय हम लोग हैं। 27 का चुनाव हमारे सर पर है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गए थे 2024 में, तो हम 2 ही सीटों पे लड़े थे। 2022 में जिस तरह का रिजल्ट आए उस परिणाम से हमने हार नहीं मानी, मेहनत की। हमारी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता ने भी अपने काम को, जिम्मेदारी को समझा और जिम्मेदारी के आधार पर काम किया। सीमित संसाधनों में उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी का एक मजबूत संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया। परिणामतः हम लोग जब लोकसभा चुनाव में गए 24 के, तो जिस सीट पर पार्टी ने मुझे लड़ाया उस सीट को हम लोग जीते 1.5 लाख से के करीब अंतर से। वो भी तब जब एक तरफ सत्ता थी, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा गठबंधन था। विपक्ष के लगभग सभी नेता एकजुट थे। 2 ही धड़ों में बटा हुआ था देश, एनडीए या ANDAI अलायंस। उस समय भी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मनोबल, उनकी मेहनत से ये जो एक बड़ा सा विचार बन गया था कि इधर या इधर के लोग जीतेंगे, उनको हरा के आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने 1.5 लाख से करीब वोट लेके अपने प्रत्याशी को जिताया। दूसरी सीट जो डुमरियागंज है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी को कमज़ोर दिखाने के लिए कहा जाता है कि उनका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरी सीट हम लोग लड़े डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले में जाकर, जहां पार्टी को 80,000 से ज़्यादा मत मिले। पार्टी तीसरे स्थान पर आई और बाकी 78 सीटों पे हम लोग नहीं लड़े। लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी काशीराम अपनी तैयारियों को और आगे बढ़ा चुकी। 24 से 26 में आ गए। 22 से 24 की तैयारी और 24 से 26, और 26 की तैयारियां तब जब 24 में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का एक प्रत्याशी जो जीता और वो सांसद बनकर लोकसभा में चला गया और लगातार लोकसभा में जनहित के, कमज़ोर वर्गों के हर मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम कर रहा है। तो 4 जून एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन परिणाम आए थे। तो पार्टी ने तय किया है कि 4 जून को हम लोग हमेशा के लिए आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएंगे। ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, जिसको परिणाम, पहला परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से मिला है, उस परिणाम को उत्तर प्रदेश में 27 में बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए और सत्ता के द्वारा कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, जो 14 साल लगभग का एक पीरियड हो गया 2012 से और 26, उस सूखे को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि जब जो समाज, जो विचार सत्ता में नहीं होता, उसका कितना नुकसान होता है, इसका आकलन समाज तब करता है जब वो सत्ता से काफ़ी दिन दूर रहता है।
जैसे 12 तक जब हम लोग सत्ता में थे तो नौकरियां मिलती थी, विभागों में आरक्षण के फॉर्मूले लागू होते थे, जमीनें मिलती थी, रोजगार करने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलता था, समय पर स्कॉलरशिप मिलती थी, ठेकेदारी में SC ST के सरकारी ठेकों में रिप्रेजेंटेशन था, कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होती थी अपनी बात को, अपने काम करने में, और आम जनमानस भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा था, नई नई योजनाएं लागू हो रही थी। आज हम कहाँ खड़े हैं? बिना सत्ता के जो जमीनें हमें दी गई थी वो लगभग छीन ली गई हैं, कहीं कोर्ट के आदेश पर, कहीं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर, कहीं भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। और जिस तरह का अन्याय, अब तो हालत ये है कि बारातें भी रोकी जा रही हैं। मथुरा में सजी धजी एक कमज़ोर वर्गों के बहुजन समाज के व्यक्ति की बारात को, बेटियों की बारात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और किस तरह की हिंसा की कि उन बच्चियों को किस तरह का अपमान सहना पड़ा, ये भी हमारे सामने है। लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, रोजगार नाम का जो एक अधिकार था वो ख़त्म हो गया है, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बढ़ती बिजली की किल्लत। हालांकि प्रीपेड मीटर पे जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई पार्लियामेंट में वो आज़ाद समाज पार्टी के सांसद ने लड़ी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का मीटर, प्रीपेड मीटर को हटाना पड़ा सरकार को उस विरोध के बाद, क्योंकि सरकार उसको लगातार लगा रही थी, उत्तर प्रदेश की जबरन लगा रही थी। और लोकसभा में मंत्री जी ने जवाब देते कहा कि ये रेगुलेटरी नहीं, ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, कोई लगवाना चाहे लगवा ले, नहीं लगवाना चाहता उसकी मर्जी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार लगा रही थी। जब विरोध हुआ, आंदोलन हुए, तो मजबूरी में सरकार को पीछे हटना पड़ा। पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं थी। मैंने बार बार कह रहा था कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक रिजल्ट इस बार देगी। तो अब 27 को ध्यान में रखते हुए 4 जून से आज़ाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत उसी जिले से होगी जहां से आज़ाद समाज पार्टी का प्रथम संसद सदस्य जीत कर आया है, बिजनौर से। और पहला फेज हम लोग उसका अनाउंस कर रहे हैं 4, 5, 6, बिजनौर, मेरठ और शामली। उससे पहले हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 8 बड़ी रैलियां की थी, मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से कार्यक्रम किया था। उसके साथ साथ जो है पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन किया था। हम इस यात्रा के जरिए अपने मुद्दों को, जो हम 27 में चाहते हैं, उनके लिए जोर शोर से आवाज़ उठा के जन समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे, लोगों से अपनी बात रखेंगे, उत्तर प्रदेश की महान जनता से अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि जैसे हमारी बात उन तक जाएगी और उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमें मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जो पॉलिसी हम लोग लेके जनता के बीच में आए हैं, चाहे वो कॉमन एजुकेशन पॉलिसी कक्षा 1 से 12 तक, और आज कक्षा 1 से 12 का ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस पॉलिसी का मैं जिक्र करूंगा, आप बड़े बड़े सत्ताधारी दल भी, विपक्ष के लोग भी उस बात को जिक्र करेंगे। आप मेरी बात को उनके आगामी पीसीओ में सुन लेना। मैं चाहता हूं मेडिकल की पढ़ाई भी फ्री हो, मैं चाहता हूं